नटखट नंदलाला, माखन चोर कृष्ण। कृष्ण की शरारतें पूरे गोकुल में मशहूर थीं। उनकी हरकतें इतनी प्यारी और मासूम थीं कि हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा उठता था। एक बार फिर अपनी माँ यशोदा से शरारत करके भाग रहे थे। कृष्ण की चालाकी और तेजी से यशोदा मैया भी हैरान रह जाती थी। यशोदा मैया हाथ में मक्खन से सनी हुई मटकी लिए कृष्ण को ढूंढ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और प्यार का मिश्रण साफ झलक रहा था। कन्हैया, कहाँ छुपे हो मेरे लाल? यशोदा की आवाज में एक माँ का प्यार और चिंता दोनों ही थे। उनका प्यार भरा गुस्सा गोकुल की गलियों में गूंज रहा था। गोकुल की हर गली, हर नुक्कड़ यशोदा की आवाज से गूंज उठी थी। कृष्ण की किलकारियां उन्हें और भी करीब ला रही थीं। उनकी हंसी में एक मासूमियत थी जो यशोदा को और भी बेचैन कर रही थी। कृष्ण भागते भागते कुम्हार के घर के पास पहुंच गए। वहां की मिट्टी की खुशबू और बर्तनों की आवाज ने उन्हें कुछ पल के लिए रोक दिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। भागते भागते वे थक चुके थे, लेकिन उनकी शरारतें अभी भी जारी थीं। यशोदा मैया भी पास ही थीं। उनकी आंखों में अपने बेटे को ढूंढने की बेचैनी साफ झलक रही थी। कृष्ण ने सोचा, अब कहाँ छुपूं? उनके दिमाग में कई विचार आ रहे थे, लेकिन कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लग रही थी। उनकी नज़र कुम्हार पर पड़ी, जो अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कुम्हार की मेहनत और कला ने कृष्ण को मोहित कर दी। कृष्ण ने सोचा कि कुम्हार के बर्तनों के पीछे छुपना सबसे अच्छा रहेगा। वे धीरे धीरे बर्तनों के पीछे जाकर छुप गए। यशोदा मैया कुम्हार के घर के पास पहुंच गई। उन्होंने चारों ओर देखा और कृष्ण को पुकारा, कन्हैया, कहाँ हो तुम? कृष्ण ने बर्तनों के पीछे से झांकते हुए अपनी माँ को देखा। उनकी हंसी को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे। यशोदा मैया ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कृष्ण कहीं नहीं दिखे। वे धीरे धीरे बर्तनों के पास आए। कृष्ण ने अपनी सांसें रोक ली और चुपचाप बैठे रहे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी माँ उन्हें पकड़ न ले। अचानक यशोदा मैया की नज़र कृष्ण पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिल गए माखन चोर। कृष्ण हंसते हुए अपनी माँ के गले लग गए। यशोदा मैया ने प्यार से उन्हें डांटा और कहा, अब और शरारत नहीं, समझे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों हाथ में हाथ डालकर घर की ओर चल पड़े। गोकुल की गलियों में फिर से शांति छा गई। घर पहुंचकर यशोदा मैया ने कृष्ण को मक्खन खिलाया और प्यार से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। कृष्ण दौड़कर कुम्हार के पास गए और बोले, मामा, माँ से बचा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कुम्हार ने कृष्ण को देखा। उनका चेहरा मक्खन से सना हुआ था और आंखों में शरारत झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी कोई शरारत की हो। क्या हुआ कन्हैया? माँ से क्यों भाग रहे हो? क्या तुमने फिर से मक्खन चुराया है? कुम्हार ने प्यार से पूछा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वे कृष्ण की शरारतों से भली भांति परिचित हों। माँ मुझे पकड़ना चाहती हैं मामा। उन्होंने मुझे मक्खन खाते हुए देख लिया और अब वे मुझे डांटने वाली है। कृष्ण ने दबे स्वर में कहा, कृपा करके मुझे कहीं छुपा लो। मैं नहीं चाहता कि माँ मुझे डांटे। कुम्हार कृष्ण की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्हें कृष्ण की मासूमियत और शरारत दोनों ही प्यारी लगती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे सोचने लगे कि कैसे कृष्ण की मदद की जाए। कुम्हार ने इधर उधर देखा और एक कोने में रखे बड़े मटके की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, कन्हैया, तुम इस मटके में छुप जाओ, माँ यहाँ नहीं देख पाएंगी। कृष्ण ने तुरंत मटके में छुपने का फैसला किया। कृष्ण मटके के अंदर घुस गए और धीरे धीरे मटके का ढक्कन बंद कर लिया। अंदर से उनकी हंसी की हल्की आवाज आ रही थी। कुम्हार ने मटके के पास खड़े होकर पहरा देना शुरू किया। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि यशोदा माँ कृष्ण को ढूंढ न पाए। थोड़ी देर बाद यशोदा माँ वहां आई। वे कृष्ण को पुकार रही थीं, कन्हैया, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। कुम्हार ने यशोदा माँ से कहा, माँ, मैंने कन्हैया को यहाँ नहीं देखा, शायद वह कहीं और खेल रहा हो। यशोदा माँ ने कुम्हार की बात मानी और वहां से चली गई। वे थोड़ी चिंतित थीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि कन्हैया सुरक्षित है। जब यशोदा माँ चली गई तो कृष्ण मटके से बाहर निकले। उन्होंने कुम्हार को धन्यवाद दिया और कहा, मामा, आपने मेरी जान बचा ली। कुम्हार और कृष्ण दोनों हंसने लगे। कुम्हार ने कृष्ण के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, कन्हैया, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मामा, शरारतें तो मेरी जान है। और फिर वे दौड़ते हुए खेलने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुम्हार ने दूर जाते हुए कृष्ण को देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, ये बालक सच में अद्भुत है। अच्छा ठीक है, यहाँ आ जाओ।
कृष्णा, जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, आज फिर किसी मुसीबत में फंस गया था। उसकी माँ यशोदा मैया उसे ढूंढ रही थी और कृष्णा को पता था कि उसे कहीं छिपना होगा। कुम्हार ने कृष्ण को अपने पीछे छुपा लिया। कुम्हार ने कृष्णा की मासूमियत और उसकी शरारतों को समझते हुए उसे अपने पीछे छुपा लिया। कृष्णा ने धीरे से कुम्हार के पीछे से झांका। उसकी आंखों में एक मिश्रण था, डर और उत्सुकता का। थोड़ी देर में यशोदा मैया वहां पहुंच गई। यशोदा मैया का चेहरा चिंता से भरा हुआ। वह अपने प्यारे कन्हैया को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में एक माँ की चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। प्रणाम भैया, क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा है? यशोदा मैया ने कुम्हार से पूछा। उसकी आवाज में एक माँ की चिंता और प्यार था। वह जानती थी कि उसका कन्हैया कहीं न कहीं छिपा हुआ है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। यशोदा मैया ने कुम्हार से पूछा। कुम्हार ने यशोदा मैया की चिंता को समझते हुए उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह कृष्णा को बचा सकता है तो वह जरूर करेगा। कुम्हार ने अपनी मिट्टी से सनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। हाँ भाभी, देखा तो था, कुम्हार ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि कृष्णा कहाँ छिपा हुआ है। हाँ भाभी, देखा तो था, कुम्हार ने यशोदा मैया को आश्वस्त करते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानता हो कि कृष्णा कहाँ है, लेकिन वह उसे बताना नहीं चाहता था। वो उस तरफ भाग गया। कुम्हार ने एक दिशा में इशारा करते हुए कहा। उसने यशोदा मैया को एक दिशा में भेजने का निश्चय किया, ताकि कृष्णा को और समय मिल सके छिपने के लिए। यशोदा मैया कुम्हार की बातों में आ गई और उस तरफ चल दी जिधर कुम्हार ने बताया था। यशोदा मैया ने कुम्हार की बातों पर विश्वास करते हुए उस दिशा में चलना शुरू किया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि वह अपने कन्हैया को जल्द ही ढूंढ लेगी। लेकिन कृष्णा, जो अब भी कुम्हार के पीछे छिपा हुआ था, ने राहत की सांस ली और अपनी शरारतों पर मुस्कुराया। जब यशोदा मैया चली गईं, तो कृष्ण कुम्हार के पीछे से बाहर आए। धन्यवाद मामा, आपने मेरी जान बचाई, कृष्ण ने कहा। कुम्हार ने कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा, कन्हैया, मैं तुम्हें एक शर्त पर छुपाऊंगा। कृष्ण को कुम्हार की बात अजीब लगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे कुछ मांगेगा। कैसी शर्त मामा? कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा। कुम्हार ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, बस मुझे तुम्हारे इसी बाल रूप का दर्शन हमेशा के लिए चाहिए। कृष्ण समझ गए कि कुम्हार उनसे सच्चे प्रेम की भाषा बोल रहा है। मामा, आपका प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, कृष्ण ने कहा। आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुम्हार ने कृष्ण को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। कुम्हार की भक्ति देखकर कृष्ण भी भावुक हो गए। उन्होंने कुम्हार को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। कुम्हार ने कृष्ण को फिर से अपने पीछे छुपा लिया। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया वापस आ गई। भैया, क्या तुम सचमुच मेरे कन्हैया को यहाँ छुपा रहे हो? यशोदा मैया ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, कुम्हार ने शांत स्वर में कहा। यशोदा मैया वहां से चली गई। कृष्ण कुम्हार के पीछे से बाहर आए और बोले, मामा, आपने मेरा वचन याद रखना, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। कुम्हार ने कृष्ण के पैर छुए और कहा, प्रभु, मुझे आपसे बस प्रेम और भक्ति चाहिए। कहते हैं कि कुम्हार की भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसकी हर इच्छा पूरी की। उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन सोने के हो गए। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का असली धन है। जिसके पास प्रेम और भक्ति है, उसके पास सब कुछ है। आइए हम भी कुम्हार की तरह निस्वार्थ प्रेम और भक्ति करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है।